नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम दलित कविता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम दलित कविता से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो साथियों, क्लास को स्किप ना करें और पूरी क्लास अवश्य देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। ऑप्शन है हीरा डोम, संत रैदास, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हीरा डोम। तो हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है हीरा डोम को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम दलित कविता माना है। तो हिंदी की प्रथम दलित कविता माना है। ऑप्शन है अछूत की शिकायत, सदियों का संताप, दलित पचासा, आक्रोश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अछूत की शिकायत। तो एक मिनट, इसे नीचे करता हूं। अछूत की शिकायत। तो हिंदी की प्रथम दलित कविता माना है अछूत की शिकायत। तो ये कब की, अगर पूछा जाए ये कब की रचना है, तो 1914 ईस्वी की। तो अछूत की शिकायत 1914 की दलित कविता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छायावादोत्तर युग के कवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। ऑप्शन है नहुष, कुणाल, गीत, जय भारत, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो छायावादोत्तर युग के कवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं नहुष, कुणाल, गीत, जय भारत, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर द्वारा छायावादोत्तर युग में रचित काव्य कृति है। ऑप्शन है हुंकार, द्वंद्व, गीत, इतिहास के आंसू, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो दिनकर द्वारा छायावादोत्तर युग में रचित काव्य कृतियां हैं हुंकार, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, हुंकार किसकी रचना है, या द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू किसके काव्य कृति है, तो ये किसकी है? दिनकर की काव्य कृति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य कृति है। ऑप्शन है तुलसीदास, अमृत और विष, विनोबा, स्तवन, विस्पाई। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य कृति कौन सी है? तुलसीदास। और अगर पूछा जाए अमृत और विष किसकी रचना है, तो ये किसकी है? उदय शंकर भट्ट की। किसकी है? उदय शंकर भट्ट की रचना है अमृत और विष। और पूछा जाए विनोबा स्तवन किसकी रचना है, तो यह है बाल कृष्ण नवीन। तो विनोबा स्तवन किसकी रचना है? बालकृष्ण नवीन की ये रचना है। और विस्पाई पूछा जाए तो किसकी रचना है, तो ये भी बालकृष्ण शर्मा नवीन की ही रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, बिहार लाल, ये होना चाहिए बिहारी लाल। बिहारी लाल हरित द्वारा हिंदी में प्रकाशित दलित काव्य संग्रह है। ऑप्शन है अछूतों का पैगाम्बर, चमार हूं मैं,
उपयुक्त दोनों हीरा मन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। तो अछूतों का पैगंबर चमार हूँ मैं, ये किसके हैं? बिहारी लाल हरित द्वारा रचित दलित काव्य संग्रह हैं। अछूतों का पैगंबर चमार हूँ मैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। और पूछा जाए अछूतों का पैगंबर का समय पूछा जाए तो इसका समय क्या है? 1946 ईस्वी। और चमार हूँ मैं, अगर इसका समय पूछा जाए तो ये किस कब का है? ये 1975 ईस्वी। और हीरामन पूछा जाए तो ये कब की है? 1987 ईस्वी। और किसकी है? डॉक्टर धर्मवीर। तो अछूतों का पैगंबर रचना पूछी जाए, दलित काव्य संग्रह पूछा जाए तो किसका है? बिहारी लाल हरित द्वारा है। चमार हूँ मैं, ये किसका है? बिहारी लाल हरित का। और अगर समय पूछा जाए तो समय आपको बता दिया है। और हीरामन पूछा जाए तो ये किसका है? डॉक्टर धर्मवीर का दलित काव्य संग्रह है और 1987 ईस्वी में लिखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, गजल का अर्थ नारियों से प्रेम की बात करना परिभाषा है। दुष्यंत कुमार, हिंदी साहित्य कोश, शमशेर बहादुर सिंह, गोपाल दास, नीरज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य कोश का क्या है? परिभाषा है। गजल का अर्थ नारियों से प्रेम की बात करना परिभाषा है, तो हिंदी साहित्य कोश के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेश्वर शुक्ल अंचल का हिंदी गजल संग्रह है। सुकून की तलाश, हंसी ओंठ पर आंखें नम है, पत्थर की बांसुरी, इन आवाजों को ठहरा लो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इन आवाजों को ठहरा लो। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल का हिंदी गजल संग्रह कौन सा है? इन आवाजों को ठहरा लो। तो अगर पूछा जाए सुकून की तलाश किसकी है? किसकी रचना है? तो यह है शमशेर बहादुर। किसकी है? शमशेर बहादुर की। और हंसी ओंठ पर आंखें नम है, तो ये किसकी है? रामदरस मिश्र की। किसकी है? रामदरस मिश्र की है। हंसी ओंठ पर आंखें नम है काव्य संग्रह किसका है? ये गजल संग्रह हंसी ओंठ पर आंखें नम है, रामदरस मिश्र की। और पत्थर की बांसुरी अगर पूछा जाए तो ये किसकी है? कुंवर बेचैन। किसकी है? कुंवर बेचैन की ये रचना है पत्थर की बांसुरी। और रामेश्वर शुक्ल अंचल की गजल संग्रह कौन सा है? इन आवाजों को ठहरा लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, कुसुम वियोगी का दलित काव्य संग्रह है। ऑप्शन है टुकड़े टुकड़े दंश, व्यवस्था के विषधर, उपयुक्त दोनों, उत्पीड़न की यात्रा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। तो कुसुम वियोगी का दलित काव्य संग्रह है टुकड़े टुकड़े दंश, व्यवस्था के विषधर। तो ये किसके दलित काव्य संग्रह हैं? कुसुम वियोगी का दलित काव्य संग्रह है। और दोनों में से कोई भी पूछा जाए तो ध्यान रखना कुसुम वियोगी का क्या है? दलित काव्य संग्रह है। और उत्पीड़न की यात्रा अगर पूछी जाए तो ये किसकी है? लक्ष्मी नारायण सुधाकर। तो उत्पीड़न की यात्रा किसकी काव्य संग्रह है? लक्ष्मी नारायण सुधाकर का एक काव्य संग्रह है उत्पीड़न की यात्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय द्वारा रचित काव्य कृति है। ऑप्शन है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो जल्दी हंसो, उपयुक्त सभी। तो महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं पूछी जाती है।
परीक्षा में, तो ध्यान रखना ये किसकी है, रघुवीर साय की। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर साय, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर साय की है, और हंसो जल्दी हंसो ये भी रघुवीर साय की रचना है। तो ध्यान रखना ये तीनों ही रचना महत्वपूर्ण हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण विश्व की काली जय हो, लाल सितारों वाली जय हो, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र गुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रामधारी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर का। तो अरुण यह विश्व की काली जय हो, लाल सितारों वाली जय हो, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीलाधर जगुड़ी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। ऑप्शन है बची हुई पृथ्वी, कल सुनना मुझे, सुनो कारीगर, बहस जारी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बची हुई पृथ्वी। तो बची हुई पृथ्वी लीलाधर जगुड़ी के क्या है, प्रमुख काव्य संग्रह है। और कल सुनना मुझे अगर पूछा जाए तो ये किसकी है, कल सुनना मुझे, धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल की ये रचना है, कल सुनना मुझे। और सुनो कारीगर अगर ये पूछा जाए, और ये किसकी है, उदय प्रकाश की। किसकी है, उदय प्रकाश। तो सुनो कारीगर किसकी है, उदय प्रकाश की काव्य संग्रह है। और इनका एक और है जो पूछा जाता है परीक्षा में, वो है कैसे, क्या है, कैसे कबूतर। कैसे कबूतर भी किसकी है, उदय प्रकाश की। तो सुनो कारीगर, कैसे कबूतर, ये दोनों ही उदय प्रकाश की काव्य संग्रह है। और अगर पूछा जाए बहस जारी है, तो ये किसकी है, बहस जारी है, तो ये है देवेंद्र कुमार की। किसकी है, देवेंद्र कुमार। तो ध्यान रखना कोई भी पूछा जाए तो सारी रचनाएं ध्यान रहेगी, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बहस जारी है किसके साथ, देवेंद्र कुमार के साथ। तो कैसे याद रखोगे, बहस जारी है किसके साथ, देवेंद्र कुमार के साथ। तो देवेंद्र कुमार से क्या याद रखोगे, देवेंद्र कुमार की ये रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, लकड़बग्गा हंस रहा है किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन है चंद्रकांत देवताले, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, ठाकुर प्रसाद सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, चंद्रकांत देवताले। तो लकड़बग्गा हंस रहा है किसका काव्य संग्रह है ये? तो यह चंद्रकांत देवताले का काव्य संग्रह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इनका एक और है वो भी बता देता हूं, ध्यान रखना। दूसरा इनका क्या है, रोशनी के मैदान की तरह। क्या है, रोशनी, रोशनी के मैदान, मैदान की तरह। तो लकड़बग्गा हंस रहा है और रोशनी के मैदान की तरह, ये किसके हैं, चंद्रकांत देवताले के क्या हैं, काव्य संग्रह हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश जोशी का प्रमुख काव्य संग्रह है। ऑप्शन है साथ चलते हुए, रेगिस्तान से महासागर तक, एक दिन बोलेंगे पेड़, जलता मकान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एक दिन बोलेंगे पेड़। कैसे, जोश से। तो ध्यान रखना किसका है, जोश से क्या रखोगे, राजेश जोशी। तो राजेश जोशी का प्रमुख काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़। किसका है, राजेश जोशी का। अगर पूछा जाए साथ चलते हुए, ये किसका है? अगर क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाए साथ चलते हुए काव्य संग्रह किसका है, तो यह है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी।
किसका है? साथ चलते हुए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। और पूछा जाए रेगिस्तान से महासागर तक किसकी रचना है? ये रामदेव आचार्य की। किसकी है? रामदेव आचार्य। तो रामदेव आचार्य की ये रचना है रेगिस्तान से महासागर तक। और जलता मकान पूछा जाए तो ये किसका है? विनोद भारद्वाज का। किसका है? विनोद भारद्वाज। तो जलता मकान किसका काव्य संग्रह है? विनोद भारद्वाज का काव्य संग्रह है। तो ध्यान रखना, कोई भी पूछा जाए तो याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश निर्गल का प्रमुख काव्य संग्रह है। ऑप्शन है जैसा कह सकी, हवाएं चुप नहीं रहती, हो जाने दो मुक्त, नींद टूटने से पहले। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नींद टूटने से पहले। तो ओम प्रकाश निर्गल का प्रमुख काव्य संग्रह कौन सा है? नींद टूटने से पहले। और पूछा जाए जैसा कह सकी, अगर परीक्षा में यही पूछा जाए तो ये किसकी है? विश्वनाथ तिवारी की। किसकी है? विश्वनाथ तिवारी। किसकी है? विश्वनाथ तिवारी की। और हवाएं चुप नहीं रहती, तो ये किसका है? हवाएं चुप नहीं रहती, ये है वेणु गोपाल। किसकी है? हवाएं चुप नहीं रहती, वेणु गोपाल की। और हो जाने दो मुक्त, ये किसकी है? सुनीता जैन की। तो ध्यान रखना, जैसा कह सकी ये किसका है? विश्वनाथ तिवारी का। और हवाएं चुप नहीं रहती वेणु गोपाल की रचना है। और हो जाने दो मुक्त किसकी है? सुनीता जैन की। और ओम प्रकाश निर्गल का क्या है? नींद टूटने से पहले काव्य संग्रह किसका है? ओम प्रकाश निर्गल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुलसा हुआ रक्त कमल किसका काव्य संग्रह है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऑप्शन है गिरिधर राठी, रणजीत, विष्णुचंद्र शर्मा, श्याम विमल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रणजीत का ये क्या है? झुलसा हुआ रक्त कमल। तो ध्यान रखना, पूछा जाए परीक्षा में झुलसा हुआ रक्त कमल किसका काव्य संग्रह है? तो यह है रणजीत का काव्य संग्रह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भूषण अग्रवाल के काव्य संग्रह हैं। ऑप्शन है अग्निलीक, कालजयी, अपराजिता, सूर्यपुत्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका? भारत भूषण अग्रवाल के काव्य संग्रह हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अग्निलीक। तो भारत भूषण अग्रवाल के प्रमुख काव्य संग्रह है अग्निलीक। और अगर पूछा जाए कालजयी किसका है? तो ये किसका है? कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र का। किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र। तो कालजयी किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। और अपराजिता पूछा जाए तो अपराजिता किसका है? रामेश्वर शुक्ल अंचल का। किसका है? रामेश्वर शुक्ल अंचल का। किसका है? रामेश्वर शुक्ल अंचल का काव्य संग्रह है अपराजिता। और सूर्यपुत्र किसका है? पूछा जाए तो यह है जगदीश चतुर्वेदी। किसका है? जगदीश चतुर्वेदी। तो किसका है? जगदीश चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है सूर्यपुत्र। तो ध्यान रखना, कोई भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश रंजक द्वारा गीति काव्य कौन कौन से हैं? तो इसमें पूछा गया है रमेश रंजक द्वारा गीति काव्य कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन है इतिहास दोबारा लिखो, दरिया का पानी, मिट्टी बोलती है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो रमेश रंजक के
क्या हैं, गीति काव्य कौन कौन से हैं, इतिहास दोबारा लिखो, दरिया का पानी, मिट्टी बोलती है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर बेचैन के प्रमुख गीति काव्य है। ऑप्शन है, पिन बहुत सारे, पथरीले शेर में, दर्द जहां नीला है, पथराई आंखें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पिन बहुत सारे हैं। तो ये किसके है, कुंवर बेचैन का गीति काव्य है, पिन बहुत सारे कुंवर बेचैन का क्या है, गीति काव्य। और पूछा जाए पथरीले शेर में, पथरीले शेर में पूछा जाए किसका है, तो ये किसका है, देवेंद्र शर्मा इंद्र का। किसका है, देवेंद्र शर्मा। और जहां दर्द नीला है, तो जहां दर्द नीला है किसका है, शंभुनाथ सिंह का। किसका है, शंभु जहां दर्द नीला है किसका है, शंभुनाथ सिंह, शंभुनाथ सिंह का। और पूछा जाए पथराई आंखें किसकी है, नईम की। किसकी है, नईम। तो ध्यान रखना, कुंवर बेचैन का गीति काव्य क्या है, पिन बहुत सारे। और पथरीले शेर में ये किसका है, देवेंद्र शर्मा का, देवेंद्र शर्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सौन मछरी मन बसी किसका प्रमुख गीति काव्य है। ऑप्शन है, रामदरस मिश्र, रामनाथ अवस्थी, रविंद्र भरमर, वीरेंद्र मिश्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रविंद्र भरमर की ये क्या है, गीति काव्य है। तो ध्यान रखना, सौन मछली मन बसी किसका प्रमुख गीति काव्य है, तो यह है रविंद्र भरमर का गीति काव्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, नचिकेता द्वारा रचित प्रमुख गीति काव्य हैं। तो नचिकेता द्वारा प्रमुख रचित गीति काव्य हैं। तो ऑप्शन है, आदम कद खबरें, बंद ना करना द्वार, पुष्प चरित्र, सुबह रक्त प्लास की। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आदम कद खबरें। ये किसकी गीति काव्य है, नचिकेता का गीति काव्य है आदम कद खबरें। और पूछा जाए बंद ना करना द्वार, तो ये किसका है, रामनाथ अवस्थी का। किसका है, बंद ना करना द्वार, रामनाथ अवस्थी। किसका है, रामनाथ अवस्थी का। और पूछा जाए पुष्प चरित्र, तो ये किसका है, ओम प्रभाकर का। किसका है, ओम प्रभाकर। तो पुष्प चरित्र किसकी है, ओम प्रभाकर की। और सुबह रक्त पलाश की, ये पूछा जाए तो ये किसका है, उमाकांत मालवीय। किसका है, उमाकांत मालवीय। तो सुबह रक्त पलाश की किसकी गीति काव्य है, उमाकांत मालवीय की गीति काव्य है सुबह रक्त पलाश। तो साथियों, आज हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व किया, जिसमें हमने लगभग 30 क्वेश्चन से ऊपर सॉल्व किए। तो क्लास आपको कैसी लगी ये अवश्य बताना, और क्लास को अपने साथियों तक अवश्य शेयर करना, और अधिक से अधिक साथियों को इस क्लास से अवश्य जोड़ना, क्योंकि इस क्लास में हर क्वेश्चनों को महत्वपूर्ण तरीके से सॉल्व कराया जाता है और हर विकल्प को समझाया जाता है, ताकि हर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहीं से गलत ना कर पाएँ। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना तैयारी को बेहतर करते रहें। और आशा करता हूँ क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।